नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र और आप देख रहे हैं हमारे चैनल भाई टेक्निकल वर्ल्ड। आज का वीडियो बहुत खास है। आज हम YouTube को सिर्फ वीडियो डालने वाला ऐप नहीं समझेंगे, बल्कि इसे एक पूरा सिस्टम, एक पूरा बिजनेस मॉडल की तरह समझेंगे। अगर दोस्तों आप 2026 में YouTube शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर चुके हैं लेकिन कमाई नहीं हो रही है या मोनेटाइजेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए पूरी रोड मैप है। सबसे पहले एक चीज साफ कर दूं, YouTube कोई जादुई प्लेटफॉर्म नहीं है जो वीडियो डालते ही पैसे दे दे। ये कंटेंट वितरण प्लेटफॉर्म है। इसका मालिक गूगल है और इसका काम है अच्छे कंटेंट को सही लोगों तक पहुंचाना। YouTube पूरा सिस्टम 3 चीजों पर चलता है: ऑडियंस, कंटेंट और विज्ञापन। आप कंटेंट बनाते हैं, ऑडियंस उसे देखती है, एडवाइजर उस ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। अब दोस्तों समझिए, पैसा आपको YouTube इसलिए नहीं देता कि आप वीडियो डाल रहे हो। पैसा इसलिए आता है क्योंकि आपकी वीडियो पर विज्ञापन दिखाई दे रहा है और ऑडियंस उन्हें देख रही है। इसका मतलब साफ है, कमाई का असली आधार है ऑडियंस अट्रैक्शन। अब शुरुआत से चलते हैं। जब कोई नया क्रिएटर शुरू करता है, वह सबसे पहले चैनल बना लेता है। जीमेल आईडी से चैनल बनाना सबसे आसान है, लेकिन असली सवाल है आगे क्या होगा, आगे हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती यहाँ होती है, लोग बिना सोचे वीडियो डालना शुरू कर देते हैं। कोई प्लान नहीं, कोई नीच नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं। अगर आप टेक्निकल चैनल चला रहे हैं तो आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह का समस्या हल करेंगे। क्या आप बैंकिंग जानकारी देंगे? क्या आप मोबाइल सेटिंग सिखाएंगे? क्या आप सरकारी अपडेट सिखाएंगे? क्या आप एप्स की रिव्यू करेंगे? YouTube का एल्गोरिथम यह देखता है कि आपका चैनल किस तरह का कंटेंट लगातार डल रहा है। अगर आप हर बार अलग अलग टॉपिक डालेंगे तो सिस्टम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। अब एक जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। पहले 3 महीने YouTube आपको टेस्ट करता है। आपकी वीडियो कम लोगों तक भेजी जाती है। अगर लोग देखते हैं, रुकते हैं, पूरा देखते हैं, तब रीच बढ़ती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है। और यही है वॉच टाइम का खेल। वॉच टाइम का मतलब सिर्फ टोटल घंटे नहीं है, बल्कि यह भी है कि लोग आपकी वीडियो कितनी देर तक देख रहे हैं। अगर आपने 10 मिनट की वीडियो बनाई और 30 सेकंड तक लोग देखे और निकल चुके हैं, तो सिस्टम समझेगा कि आपकी वीडियो यूजफुल नहीं है। इसलिए वीडियो बनाते समय शुरुआत में बहुत ज्यादा मजबूत रखें। पहले 30 सेकंड में सब साफ बोलें कि वीडियो में क्या मिलेगा। अब बात करते हैं वीडियो क्वालिटी की। दोस्तों आपको DSLR की जरूरत नहीं है, कोई कैमरा की जरूरत नहीं है, आपका मोबाइल ही काफी है, लेकिन आवाज साफ होनी चाहिए। अगर आवाज क्लियर है और जानकारी काम की है, लोग वीडियो देखेंगे। अब आते हैं ग्रोथ स्ट्रेटजी पर। YouTube पर 2 तरह के कंटेंट चलता है, एक सर्च बेस्ड और दूसरा सजेशन बेस्ड। सर्च बेस्ड का मतलब होता है कि लोग उसे खोजते हैं, सर्च करते हैं। जैसे कि टाइटल, पैन कार्ड में करेक्शन कैसे करें, सेंटर बैंक बैलेंस SMS से कैसे चेक करें। इस तरह के कंटेंट टेक्निकल चैनल के लिए बहुत पावरफुल है। और सजेशन बेस्ड कंटेंट जो एल्गोरिथम लोगों तक दिखाता है। शुरुआत में सर्च बेस्ड वीडियो बनाइए, क्योंकि उसमें कंपटीशन कम होता है और ऑडियंस ज्यादा मिलती है। अब बात करते हैं मोनेटाइजेशन की। ये सवाल सभी के मन में रहता है, जो भी चैनल बनाता है तो जल्दी चैनल मोनेटाइज हो जाए, ये सवाल सभी के मन में रहता है। जब आपका चैनल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, तब YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं। वहां रिव्यू के लिए जाता है चैनल। अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल है और कॉपीराइट इशू नहीं है, तो पॉलिसी फॉलो की है, तो आपका चैनल अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने के बाद आपकी कमाई सिस्टम गूगल एडसन से जोड़ता है। एडसन की कमाई एडसन से हुई आय जमा होती है, वहीं से पेमेंट प्रोसेस होती है। अब समझिए कैलकुलेशन। हर व्यूज पर पैसा नहीं मिलता, पैसा एड से इंप्रेशन पर मिलता है, और वहां भी हर समान नहीं होता। CPM कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन अलग अलग नीच पर अलग अलग होता है। जैसे फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, हाई CPM, ठीक है। इंडिया में CPM कम होता है और USA में ज्यादा, इसलिए ऑडियंस लोकेशन मैटर भी करती है।
लेकिन सिर्फ सीपीएम पर मत जाइए दोस्तों, अगर व्यूज कम है तो हाई सीपीएम भी मदद नहीं करेगा। पहले व्यूज बढ़ाइए। अब एक रियल बात आपको बताता हूँ, पहले 6 महीने आपको शायद कमाई ना दिखे, पहले 20 वीडियो फ्लॉप हो सकती है, लेकिन जो 21वीं वीडियो होगी वो वायरल जा सकती है। यूट्यूब पे पेटिशन बहुत जरूरी है। अब चलते हैं चैनल ग्रोथ के एडवांस पॉइंट समझिए, ठीक है। थंबनेल फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थंबनेल में इमोशन होना चाहिए, डर, सवाल, समाधान, और टाइटल में क्लियर कीवर्ड होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मेन कीवर्ड 2-3 बार होना चाहिए। टैग सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुख्य काम टाइटल और वॉच टाइम का है। अब इंगेजमेंट पर ध्यान दीजिए, जैसे कमेंट का जवाब दीजिए। कोई अगर ऑडियंस से कमेंट कर रही तो उनका जवाब दीजिए, कम्युनिटी टैब यूज कीजिए और लाइक कीजिए। ऑडियंस को फील होना चाहिए कि आप सच में कंटेंट क्रिएटर हैं। अब इनकम सोर्स की बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत जरूरी भी है। एड्स रेवेन्यू तो है ही, लेकिन आगे चलकर अफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, कोर्स सेलिंग, ऐप प्रमोशन, सपोर्ट चार्ज, मेंबरशिप, ये सब सोर्स बनते हैं। यूट्यूब से भी एक शुरुआत है। अब एक बड़ी गलती शॉर्टकट की। अब एक बड़ी गलती दोस्तों जो बहुत सारे क्रिएटर करते हैं, शॉर्टकट। फेक न्यूज मत खरीदिए, कॉपीराइट वीडियो मत डालिए, रियूज कंटेंट से बचिए। सिस्टम जब ट्रैक करता है, अगर आप पे रोज सीखेंगे, एनालिटिक्स देखेंगे, समझेंगे कि कौन सी वीडियो चल रही है और क्यों, तो ग्रोथ निश्चित है। एनालिटिक्स में CTR देखिए, ऑडियंस रेटेशन ग्राफ देखिए। जहां लोग ड्रॉप कर रहे हैं वहां थोड़ा सा सुधार कीजिए। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बोलने का तरीका सुधरेगा, एडिटिंग बेहतर होगी, और जिस दिन पहली पेमेंट एडसेंस पे आपके बैंक में आएगी वह दिन यादगार होगा। लेकिन याद रखिए, यह ओवरराइट नहीं होता। यूट्यूब एक मैराथन है, स्पीड नहीं। अगर आप 1 साल सीरियसली काम करते हैं दोस्तों लर्निंग के साथ, तो यूट्यूब इनकम मजबूत तो और सोच बन सकता है। आज ही डिसाइड कीजिए, मैं कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ूंगा, मैं क्वालिटी पर ध्यान दूंगा, मैं ऑडियंस को वैल्यू दूंगा। यूट्यूब पर वही जीतता है जो टिकता है। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका मतलब है आप सच में सीरियस है। मेरी तरफ से एक सलाह है, यूट्यूब को हॉबी नहीं स्किल की तरह सीखिए। स्किल बनेगी तो इनकम बढ़ेगी। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो में लेके आता रहता हूं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।